शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। और जैसे हमने 1500 के आसपास एक अज्यूम लगाया था कि हम मिनिमम टारगेट लेंगे 500 से 1000 पॉइंट का। तो क्या डायरेक्ट मार्केट 1000 पॉइंट आई हमारे साइड में? नहीं आई। हाँ, 500 पॉइंट का टारगेट तो उसने सीधा रन दिया हमें। और उसके बाद मैंने आपको टाइमली हमेशा बताया कि कब कहाँ पे बुक करना है, कहाँ ऐड करना है। इंट्रा में यहाँ शॉर्ट करेंगे। आपको टाइमली अगर कोई इतना कोई बता दे तो मैं मान जाऊँगा। इतने ऊपर नीचे आपको हर स्टेप पे, हर टाइम पे मैं आपको टाइमली अपडेट करके गया। और ये आज का नहीं, हमेशा ही करता हूँ। लेकिन क्या होता है, जब आपका वो नहीं आता ना रिस्पांस, तो यार तो वो हमें भी होता है। लेकिन हाँ, मैं आज भी आपको, अगर आप न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, मैं आज भी बताता हूँ। मैं कोई चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं करता, ना चार्ट के कोई वीडियोस बनाता हूँ। थोड़ा साइकोलॉजिकल बताता हूँ, डाटा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ, लेवल्स बताता हूँ, सिंपल ट्रेडिंग रखता हूँ, इंट्रा व्यू बताता हूँ, लॉन्ग टर्म व्यू बताता हूँ, शॉर्ट टर्म व्यू बताता हूँ। ठीक है ना। तो अब हमें डाटा क्या सजेस्ट करता है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो दुनिया तो क्या करती है क्या नहीं करती है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बहुत सिंपल ट्रेडिंग करके चलता हूँ और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ। कोई इफ बट वाला काम मैं करता ही नहीं हूँ। ठीक है ना। अब आते हैं पहले डिस्क्लेमर। गाइस, ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो बाय सेल करते हैं, पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अगर आप फिर भी हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। गाइस, ये निफ्टी का एक चार्ट है। मैं सिर्फ चार्ट स्टडी करने के लिए यूज़ करता हूँ। लाइव मार्केट में मैं इसका कोई भी रोल नहीं करता, क्योंकि मुझे सिर्फ ये लेवल्स के काम आता है। लाइव मार्केट में मैं चार्ट वार्ट कुछ देखता ही नहीं हूँ। आप बोलोगे सर इतनी खिचड़ी बना रखी है, लाइनों बना रखी है। सर ये मेरे लेवल्स होते हैं, स्टैटिक्स लेवल्स होते हैं, जो मेरे हमेशा लगे रहते हैं। ठीक है ना। इंट्रा डे में प्लस माइनस जो भी होता है वो मैं हमेशा आपको वहाँ कंसीडर करके बताता हूँ। लेकिन मैं इनको वैल्यूएबल देता हूँ तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देता है। लोग बोलते हैं जी EMI आ गया, फलाना आ गया, घूम फिर के वो मेरे लेवल पे EMI खड़ी हो जाती है। घूम फिर के वो मेरे इंडिकेटर मेरे लेवलों पे खड़े हो जाते हैं। थोड़ा बहुत बफर होता है, वो हम एडजस्टेबल रखते हैं। तो इतना तो मार्केट को, लेकिन 90% से अबव ये लेवल काम करते हैं। और ये मैं हमेशा प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है ना। कोई ऐसा वो नहीं है कि भैया हाँ मैं राजा हूँ यहाँ का, ये ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो मेरी एक स्टडी, मेरा सेटअप बनाया हुआ, मेरे को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पर मैं अपने सेटअप के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता हूँ। मान के चलो मुझे मेरा सेटअप बोलता है पुट लेनी है और मार्केट ऊपर भागती है, तो आई एम वेटिंग। मैं कॉल नहीं लेता हूँ, मैं कॉल नहीं लेता हूँ। अगर मेरा सेटअप बोलता है कि आपको कॉल लेनी है और मार्केट गिरता है, तो मैं पुट बाय नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ। और मैं इंट्रा में आपको पता, निफ्टी तो 90% करता ही नहीं हूँ, 10% ही इंट्रा डे करता हूँ, मतलब वीकली में। अदरवाइज़ मेरी मंथली नेक्स्ट मंथलीज होती हैं। तो इसलिए मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है इन सब चीज़ों से। और वही मैं यहाँ लोगों को सजेस्ट करता हूँ। बाकी जिसको जैसा ठीक लगे वो वैसा कर सकता है। ठीक है ना। तो क्या मार्केट सर जब यहाँ थी, मार्केट यहाँ थी, हमने पहला शॉट यहाँ लिया था। ट्विटर पे भी डाला, ओपन टेलीग्राम पे भी आपको डाला कि भैया मेरा पहला शॉट यहाँ डन होगा और 100-200 पॉइंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट एग्जैक्ट 200 पॉइंट के आसपास ही लो बनाती है। और हमने इंट्राडे में इसको भी खेला था। क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करवाई थी? क्या आपको यहाँ पे पुट नहीं दिलवाई थी इंट्राडे में? क्या आपको दोबारा इसी यहाँ पे बोला था कि लॉन्ग बना लो? नहीं बताया था। यहाँ पे आपको बोला था कि भैया यहाँ पे बुक कर लो और पुट लेंगे। क्या मार्केट ने वैसा रिएक्ट नहीं किया? ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आई, इस पूरे डाउन अप डाउन को मूव ने हमने इंट्राडे में खाया। और जो ये वाला मूव था ना, जो आपको ये लास्ट मूव आया था यहाँ, ये भी आपको पुट दिलवाई थी कि 200 पॉइंट का मूव मिलेगा आपको। क्या ये नहीं दिलवाया था? उसके बाद मैंने यहाँ से आपको फिर लॉन्ग में बिठवाया था और यहाँ पे आपको बोल दिया था, जब सारे बोले कि ब्रेकआउट ब्रेकआउट, अकेला शख्स था जो ये बोल रहा था मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। मार्केट गिरा या नहीं गिरा? उसके बाद आपको मैंने यहाँ नहीं बोला कि भैया वीडियो बना के कि भैया ये ट्रैप हो गया है। पूरी दुनिया 16,000 16,050 के आसपास हो रही थी कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। मार्केट ऊपर आया। उस दौरान भी, एक्सपायरी वाले दिन भी, मैं आपको यही बोल के गया बाय द डिप बाय द डिप। और अगला आई टारगेट 16,270 से लेके 320 है।
मार्केट कल का टॉप मार्केट का 16,275 था, और ओपनिंग में ही बोल दिया था कि हो गए टारगेट, गैप अप में ही छोड़ दो, अब लड़ते रहो। पूरा दिन मार्केट एक रेंज बाउंड में रही। पहला कैंडल उसने एक रेड बनाने के बाद पूरा दिन वो एक ही रेंज में फंसी रही। वहाँ पे आपको छोटा सा एक टाइम मिल रहा था, कल को थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो इसलिए इंट्राडे में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ। वहाँ पे आपको एक सी दी थी, वो भी एक अच्छा प्रॉफिट दे के गई, और वहाँ पे बताया कि इसके नीचे आएगी तो पुट दी थी, और वहाँ बताया था कि आ गया यूट्यूब पुट में, अब लगेगा सबका एसल। मार्केट वहीं से रिवर्स होगी। ये होता है एक्सपीरियंस, अपनी साइकोलॉजी से वो मैंने पकड़ा। चलो बाकी बातें करते हैं। अब आते हैं अपने व्यू पे आगे। सर, जो डाटा मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेरे पास आता है, अगर मैं उसकी कैलकुलेशन निकालूं तो पहले मैं चलो आपको डाटा डिटेल ही देता हूँ। एफआई कोई भी पोजीशन नहीं है उसके पास, मतलब कि जो है वैसे की एज इट पड़ रही है। थोड़ी सी उसने लॉन्ग्स में बुकिंग करी है, ज़्यादा नहीं करी, और कोई शॉर्ट नहीं बिल्ड किया उसने, कोई लॉन्ग भी बिल्ड नहीं किया। ऑप्शंस में उसकी एक्टिविटी नील के बराबर है। जो थोड़ी बहुत हैजिंग बनाई है वो वॉल्यूम बहुत कम है, तो उनको हैजिंग भी मैं इतनी वैल्यू नहीं दूंगा क्योंकि वो वॉल्यूम उसमें है नहीं। अब आते हैं डी आईज़ के ऊपर। डी आईज़ सर वैसे तो उनका डाटा ज़्यादातर हैजिंग के लिए होता है या इग्नोरेबल होता है, लेकिन समटाइम्स मैं इसको भी तरजीह देता हूँ। लेकिन हाँ, इन्होंने शॉर्ट बनाए हैं, लेकिन आप इनके शॉर्ट को कंसीडरेशन नहीं करते क्योंकि इनके पास पैसे की है और हैजिंग भी करके चलते हैं, और बेसिकली इनको फ़र्क नहीं पड़ता 1000-1500 पॉइंट मार्केट ऊपर भी चला जाए, तो पैसे की पावर है तो ये होल्डिंग रखते हैं अपने पास, और हैजिंग के लिए रखते हैं, इक्विटी को भी वहाँ कवर कर लेते हैं। तो लेकिन हाँ, शॉर्ट बनाया और थोड़ा वॉल्यूम अच्छा है, थोड़ा वॉल्यूम अच्छा है। तो वॉल्यूम जब अच्छा होता है तो उसको मैं कंसीडर करता हूँ कि हाँ भैया इन्होंने शॉर्ट बनाया। अब आता हूँ प्रोज के ऊपर। आजकल जब आप सोचिए प्रोज जैसा प्लेयर जिसमें आप पे ब्रोकर, एचएनआईज, बड़े बड़े फंड हाउसेस भी काउंटेबल होते हैं, तो वो कंफ्यूज है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, मार्केट टेक्निकल पे नहीं चलती है, नहीं चलती है, मार्केट डाटा पे चलती है, और डाटा बनाने में एक ही यहाँ का राजा होता है, वो होता है एफआई। ठीक है ना। तो एफआई के वॉल्यूम को थोड़ा सा बेटरेशन दो। अगर वॉल्यूम वो अच्छा देता है फिर तो साला पूरी दुनिया पुट ले और वो लॉन्ग में हो, मैं नहीं जाता, मैं एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता हूँ मंथलीज में, नेक्स्ट मंथलीज में, जैसा मुझे ठीक लगता है। टाइम देता हूँ अपने ट्रेड को, और वो मुझे पता है कि एफआई कभी भी लॉस नहीं करता। वो 15 दिन मार्केट नीचे रख लेंगे ना, वो एक ही दिन में बैंड बजा के अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल करके चला जाता है। तो हमें उस प्लेयर के साथ बैठना है, अपने ट्रेड को टाइम देना है। आपको चाहिए एक दिन में अंबानी है भैया, इंट्राडे में आऊँ 50-100 रुपये की सीपी लूँ, वो 200-500 हज़ार हो जाए, साइकोलॉजी ही यही है आपकी। फिर मैं लॉट ले लूँ, अच्छा यार मार्केट गिरेगी, एग्जांपल देता हूँ 16,200 की पुट एग्जांपल दे रहा हूँ कि भैया अगर 150-200 रुपये चल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ यार, सारी दुनिया बोल रही है 200-300 पॉइंट गिरेगी, मैं क्या करता हूँ 1500-1900 या 16,000 की पुट ले लेता हूँ, 20-30 रुपये 50 रुपये में मिल रही है, मैं 10 लॉट इसके ले लेता हूँ। अब मार्केट साला एक्सपायरी वाले दिन आ भी गया इसके पास, तो तुम्हारा तो रेट नहीं देगा, 3 दिन के लिए तुम बाउंड हो गए और तो दुख दुख दिल में अलग, और नहीं आया, टाइम पास करते करते आया, वैसे ही ज़ीरो। क्योंकि ले आप भागते शॉर्टकट में। ट्रेड को टाइम देता हूँ, परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करता हूँ। 16,500 की अगस्त की अगर पुट की, अगर मैं वो आपको कैलकुलेशन एक लॉट पे ही दे गया था, क्या हाई लग रहे हैं उसके, 15 दिन हुए हैं उस ट्रेड को लिए हुए, कितनी बार उसको टाइमली बताया यहाँ पे हम बुकिंग करेंगे, यहाँ ऐड ऑन करेंगे। अगर उस कैलकुलेशन से देखो तो पैसा 4x 5x हो रखा है, और मैं अपनी ट्रेड को 10x से कम में खेलता ही नहीं हूँ। इधर तो मैं उसको फ्री कर ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा टारगेट उसका 10x होता है, ये मिनिमम होता है मेरा। मैं मैक्सिमम की तरफ कभी भी नहीं जाता। मैक्सिमम मार्केट को मैं बोलता हूँ इट्स योर डिविडेंड। मैं अपनी ट्रेड्स को टाइम देता हूँ, ठीक है ना। दूसरा रीज़न, अच्छा अब आते हैं, अब हम थोड़ा इंट्राडे व्यू ले लेते हैं। तो रिटेलर्स कंफ्यूज गया, हाँ, लेकिन ऑप्शंस में वो कॉल राइट करके गया है, पुट बाई करके गया है, और कुछ प्लेयर्स मतलब कि ऑन एन एवरेज निकाल रहा हूँ, कुछ ने बाई भी किया हुआ है, कॉल बाई भी किया हुआ है, पुट राइट भी किया हुआ है। लेकिन अगर जो एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज में हाँ, लेकिन वॉल्यूम जैसे पहले जैसा था ना, भर भर के लिए गया। अगर एवरेज निकालूँ तो वो एक न्यूट्रल एवरेज निकलेगी, लेकिन हाँ, एज पुट बाइंग को और कॉल राइटिंग को एज दे रहा हूँ मैं। ये एज मतलब कि जैसे मान के चलो अगर 100 रिटेलर्स हैं तो
55 ने कॉल राइट किया और पुट बाय किया, 45 ने पुट सेल किया और कॉल बाय किया। तो एक एज है, तो आप इसमें ज़्यादा वॉल्यूमेशन नहीं दे सकते, वॉल्यूम भी दोनों का ऐसे ही एवरेज से निकल के आ रहा है। तो जस्ट लाइक है वो है। फ्यूचर्स में शॉर्ट हैं ये, अब आपके पास तो शीट आती है वो अलग है, लेकिन एन ऑन एवरेज ये फ्यूचर्स में शॉर्ट्स में बैठे हुए हैं, और मतलब कि उसमें भी वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। वो काफ़ी इन्होंने लॉस बुक किया कल, जब 16,200 इनको होल्ड किया इन्होंने, लेकिन 150 उसके बाद जब दोबारा ऊपर खड़ी हुई तो इन्होंने अपना लॉस बुक करके गए, तो वो एक अलग मैटर हो गया। चलो अब आते हैं पार्ट 2 3 पे। सर अब कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें डाटा को भी उसके साथ रिलेट करना पड़ता है। तो अभी एफआई शॉर्ट नहीं बना रहा, तो भैया मैं शॉर्ट साइड के लिए सोच नहीं सकता। इंट्रा डे में लेवल करते हैं तो मैं शॉर्ट करूँगा, कैरी नहीं करूँगा, लॉन्ग को नीचे एक्यूमुलेट करूँगा। ये अभी तक का मेरा सिनेरियो अभी भी यही है। अब आप बोलोगे सर कहाँ तक? सर मैं अपना पहला शॉर्ट 16,000 से लेके 15,900 अगर मार्केट मुझे मिलता है, सीन सिनेरियो इंट्राडे में कैसा डाटा बिल्डअप होता है उस हिसाब से नेक्स्ट शॉट, उसके बाद नेक्स्ट डाटा के हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। और मैंने ये मैं अगस्त में ही काम करूँगा, मैं अब जुलाई में काम नहीं करूँगा, यहाँ प्रीमियम डे का थोड़ा ज़्यादा होगा, रिजल्ट सीज़न है, वोटिलिटी बनेगी। और जो मेरा अनुमान है जो इस हफ्ते रहना चाहिए वो चॉपी वीक रहना चाहिए। नीचे के डाउन साइड मूव भी आएंगे, अप साइड भी आएंगे, साइडवेज हो जाएगा, या तो साइडवेज की तरफ हो जाएगा, क्योंकि प्रोस ने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई है उसके अगेंस्ट उन्होंने हैजिंग भी कर रखी है, तो ठीक है ना, तो वो अपने आप को हैज भी करके गए हुए हैं। तो उनकी हैजिंग क्वांटिटी अपनी इस हिसाब से होती है कि भैया हम प्रीमियम को एटलीस्ट खा लें कि मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो हम इसमें से लॉस करेंगे और उधर प्रॉफिट हमारा इतना होगा कि जो लॉस को मैनेज कर जाएगा। तो इसलिए वो प्योर हैजिंग में बैठे हुए हैं। तो इसलिए जहाँ तक मुझे चांस है चॉपी मार्केट रहना चाहिए। लेकिन ये हफ्ता निकल जाने के बाद भी अगर डाटा बुलिश की तरफ रहता है, पर मैंने आपको अपना सिनेरियो बता दिया कि मैं बाय ऑन डिप में रहूँगा। इंट्रा में मैं शॉर्ट कर सकता हूँ ऑन लेवल्स विद माय स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इंट्रा इस अलग सिनेरियो, और जो आगे का मैं लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहा हूँ वो मैं अभी भी बुलिश ही रख रहा हूँ। तो कुछ पोजीशंस मेरी कैरीड है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी होल्ड रहती हैं वो मेरी कैरीड रहेंगी, ठीक है ना। और मैं नीचे बिल्डअप करूँगा उनको जब तक मुझे डाटा सपोर्टिव रहेगा। तो मैं अगर जैसा भी लगेगा कि नहीं भी डाटा नेगेटिव हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो मैं आपको क्लियर कट बता भी दूंगा कि भैया लॉन्ग में से एग्जिट होने का टाइम है। वंस या तो एग्जिट हो जाए, नेक्स्ट डाटा बिल्डअप पे देखेंगे। और इंट्रा में हम शॉर्ट करेंगे, वो हमारे को इंट्रा डे का डाटा बताता है, लेवल बताते हैं। मार्केट टिप ले सकता है, कहाँ तक ले सकता है वो हम देख लेते हैं। मार्केट सर टिप ले सकता है, मैंने आपको बता दिया 16,000 से लेके 15,900 के बीच में। लेगा कि नहीं लेगा ये मार्केट को डिसाइड करना। अब सर अपसाइड के लिए आते हैं। सर अपसाइड के लिए मैं आपको अगर मार्केट की रेंज दूं तो ऊपर थोड़ा स्लो रहेगा जाने में, अगर जाता भी है तो ठीक है। तो ऊपर के लिए मैं आपको देख के चलूँ मोटा मोटा वही 275 से लेके 350 बफर ले लेते हैं 400 तक। एग्जैक्ट राउंड फिगर के लिए बता रहा हूँ, 300 से 400 आप बफर ली मतलब राउंड फिगर में रखिए। बाकी मैं आपको लेवल शेयर कर देता हूँ। उधर बैंक निफ्टी के लिए आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के लिए सर अपर साइड रहेगी 35,300 से लेके 35,700। वैसे रेंज में अभी 35,500 तक के ले रखा हूँ। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा आपको एज बफर देना पड़ता है क्योंकि ये वोलेटाइल होता है इंट्राडे के अंदर। अब सर डाउन साइड के लिए आता हूँ। डाउन साइड के लिए अगर मैं इसको देता हूँ तो 34,800 से लेके 34,400। लेकिन मैं इसको वैसे सिनेरियो देख के चलूँ तो मैं 700 से 500 देख रहा हूँ। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म मतलब कि उसमें देखता हूँ कि रेंज लेके चलता हूँ तो 34,800 से लेके 34,400 की रेंज लेता हूँ। बाकी इंट्राडे में थोड़ा बहुत 150 बफर वो वोलेटाइल है, इसकी रेंज थोड़ी अलग तरह से चलती है, वो उसका अलग नेचर है, इसका अलग नेचर है। क्योंकि इसको कुछ ही स्टॉक्स को मेंटेन करना होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स को मेंटेन करना होता है, एक ही हो गया। अभी भी बोलूँगा सर IT स्टॉक्स गिरते भी हैं ना तो उनको शॉर्ट मत करना, उनको शॉर्ट अभी मत करना। जाते हैं गिरते हैं गिरने दीजिए, पर शॉर्ट क्योंकि सेटअप हमारा डाटा हमारे को हिसाब से बोलता है कि उनको शॉर्ट करके वो ट्रैप कब कर देगा या एक साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि आप मोस्टली लेंगे C या P तो उसमें आपको टाइम डिके से भी मार देगा वो। अगर गैप डाउन हो गया एग्जांपल के लिए किसी कोई अच्छा IT स्टॉक गैप डाउन होगा मार्केट के सीन सिनेरियो के हिसाब से, तो बट ऑब्वियस बात है वो जो CP बढ़ना था वो तो बढ़ गया होगा। जो सट्टा खेल के आया जिसने अपने गेम से सेटअप से CP ले गया होगा वो तो कर सकता है। इंट्राडे में वो साइडवेज हो जाएगा या फिर वहीं भी खड़ा रहेगा या वहाँ से पुल बैक दे देगा, फिर नीचे आएगा तो प्रीमियम डीके मारेगा। इसलिए ऐसी चीज़ को शॉर्ट
साइड पे नहीं देखना चाहिए जिसमें हमारा सेटअप, मेरा सेटअप, ये मेरी थिंकिंग है। आपको करना है आप कर सकते हैं, आप किसी और को फॉलो करते हैं जो आपको कोई गाइड करता है तो आप कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी मैं आईटी को शॉर्ट करने के मूड में नहीं हूँ। गिरेगा तब भी शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जब तक मेरा मुझे सेटअप नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा आपका एक वीकली व्यू टाइप भी हो गया। इंट्राडे में मैं आपके लिए अभी आपके सामने लेवल लेके आ जाता हूँ, वो मैं आपके साथ डेली लेके आता हूँ। ये मैंने आपको एक वीकली रेंज, वीकली व्यू दे दिया, ठीक है ना। बाकी कोई सीन सिनेरियो या कोई न्यूज़ आता है या कुछ आता है वो एक अलग मैटर रहेगा। और मैंने अपना व्यू भी आपके सामने रख दिया कि इंट्राडे में मैं लेवल्स के ऊपर शॉर्ट कर सकता हूँ विद स्ट्रिक्ट एसएल। कैरी नहीं करके जाऊँगा, कोई भी पुट कैरी नहीं करके जाऊँगा। इंट्राडे में ही प्रॉफिट लॉस काट के जाऊँगा। कॉल अगर लूँगा, एक्यूमुलेट करूँगा तो अगस्त की मंथली करूँगा या सितंबर की भी करूँगा। अब तो आपको पता है मैं 2 से 3 महीने एडवांस जाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं शिफ्ट ऑन होना शुरू हो जाऊँगा। जो 15 तारीख आते आते मेरा अगस्त का सितंबर को मुझे फ्री करना। फिर ये मेरा, आपको जो मुझे पुराने व्यूअर्स हैं वो मुझे जानते हैं कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, मैं उसी स्ट्रैटेजी से खेलता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट किधर भी जाए, तो मैं दोनों हाथ में लड्डू लेके बैठता हूँ। और डिपेंड करता कौन सा लड्डू को खाना मार्केट देती है तो मैं उस वाले लड्डू को खा लेता हूँ, ठीक है ना। वही सिनेरियो, वही स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको सिखाता हूँ। अब आपको हर किसी का अपना कैपिटल मनी मैनेजमेंट है, वो उस हिसाब से देखेगा। अब आता हूँ सर सीधा लेवल्स के ऊपर। गाइस ये है लेवल्स का लीजिए स्क्रीनशॉट या कहीं मार्क कीजिए, ठीक है। और बाकी इंट्राडे में कोई भी लेवल्स की अपडेशन होगी या कोई डाटा में चेंजेस होगी तो टेलीग्राम पे शेयर अप कर दूंगा, ठीक है ना। और वैसे मेरा मूड नहीं है टेलीग्राम चैनल का चलाने का, क्योंकि रिस्पांस बहुत लो रहता है, तो जैसा मेरा लगेगा। लेकिन हाँ, पर मैं बिल्कुल वही इग्नोरेबल नहीं रखूँगा, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा मेरा टाइम शेड्यूल भी बिजी चल रहा है, तो उसके लिए तो मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ आपको। तो इन लेवल्स को नोट कीजिए, लेवल्स का लीजिए स्क्रीनशॉट। डाउन साइड अप साइड लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो जो लेवल करता चला जाए ट्रेल करते चले जाइए, स्ट्रिक्ट ट्रेल एसएल के साथ। अगर आपने कोई अंधा ले भी लिया है कि भैया फोमो में अगर ट्रेड ले लिया है तो अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट लगाइएगा। पैसा है, पैसे को सेव करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे, मैंने अपना व्यू रख दिया, बता दिया कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं। और कोई लाइव मार्केट में चेंजेस होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।